हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक फिर से न्यू वीडियो के साथ आई हूँ एंड इस टॉपिक के बारे में बात करते हुए ना मुझे बहुत सारे मेरे पास्ट मेमोरीज़ या फिर लोग याद आते हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे उन चीज़ों के बारे में याद करते हुए, बिकॉज़ ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा हमें डिस्टर्ब कर देता है माइंड से। आज का टॉपिक ये होगा कि टॉक्सिक लोगों से कैसे डील किया जाता है। तो मुझे पता नहीं मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया नहीं बनाया, आई थिंक्स नहीं बनाया मैंने। एंड यस, तो इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं बिकॉज़ मैंने कैसे डील किया, मैंने कैसे उन चीज़ों से बाहर आ गई, और जिस चीज़ को मैं नॉर्मलाइज़ करी थी वो एक्चुअली मैं नॉर्मलाइज़ करने वाली चीज़ नहीं थी, जो कि हम सब कर रहे हैं हमारी लाइफ में, जो कि एक कार्मिक चीज़ों से बंधा हुआ है एंड जिसको बस थोड़ा सा समझदारी के साथ ही डील करना चाहिए। चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉक्सिक लोगों से कैसे डील किया जाए, टॉक्सिक लोग से कैसे हम निपटे, मतलब टॉक्सिक लोगों से कैसे हम डील करें, उनसे कैसे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी चीज़ों से हम कैसे अपनी लाइफ में भी खुश रह सकते हैं और उनसे थोड़ा बहुत डील भी कर सकते हैं। बेसिकली टॉक्सिक मतलब कार्मिक, ये हमारे कर्म बंधन से जुड़े हुए रहते हैं। आप लोगों को अगर ये चीज़ पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये ना कार्मिक लोग होते हैं, जो बोलते हैं ना कि हर किसी का किसी ना किसी से लेन देन रहता है, तो ये कार्मिक रिश्ता रहता है जिस वजह से ये टॉक्सिक होता है। और ये लोग आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि आपका कुछ ना कुछ लेन देन रहता है इनसे, तो वो एक कर्म बंधन बन जाता है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली जो टॉक्सिक जो रिलेशनशिप होता है या फिर कोई भी रिश्ता होता है, फ्रेंडशिप में या फिर रिलेशनशिप में या फिर फैमिली में, तो वो कार्मिक साइकिल है आपका, मतलब आपका बहुत ज़्यादा लेन देन है उन लोगों के साथ। तो टॉक्सिक ये वर्ड का मतलब क्या चीज़ होता है और ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाता है। टॉक्सिक मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जब तक आपका ये कार्मिक साइकिल इन लोगों के साथ एंड नहीं होता है, आपका लेन देन इन लोगों के साथ एंड नहीं होता है, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी ऐसी। और जब तक आपको समझ नहीं आता, आप इस चीज़ों से लेसन नहीं सीख लेते, तब तक वो चीज़ें चलती ही रहती है आपकी लाइफ में। तो जो टॉक्सिक लोग कैसे हो जाते हैं, मैं पहली बात आपको ये चीज़ समझा दूँ कि एक इंसान टॉक्सिक कैसे हो जाता है। देखो, सभी इंसानों के ना अच्छे भी नेचर होते हैं, बुरे भी नेचर होते हैं। जिन लोगों में बुरे नेचर सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि एनवी, जेलसी, ठीक है, एंगर, एक्सट्रीम लेवल का एंगर। और एंगर भी ऐसा नहीं कि मतलब उसमें ऐसा वाला एंगर कि उसमें जेलसी बहुत ज़्यादा हो, खुन्नस बहुत ज़्यादा हो कि भाई इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं करके, इस कदर का वाला एंगर। एंड बहुत ही ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम और बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव ट्रेड्स होता है, वो लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो रिश्ता टॉक्सिक कैसे होता है, कोई भी रिश्ता अगर टॉक्सिक कैसे होता है, जब आप जितना सामने वाले के लिए कर रहे हो उतना आपको सामने से नहीं मिलता, तब वो चीज़ें टॉक्सिक हो जाती है। जैसे कि अगर आपका किसी के साथ रिश्ता है, एज अ रिलेशनशिप है, आप किसी से प्यार करते हो या फिर सामने वाला आपसे प्यार करता है, तो आप दिन भर आप उसको चेस करने के पीछे रहते हो, आप वो अटेंशन पाने के लिए क्रेव करते हो, बट सामने से वो चीज़ें वैसे नहीं आती है, आपको उतनी इज्जत, उतनी रिस्पेक्ट, उतना अटेंशन नहीं मिलता। दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आपकी हमेशा बेइज्जती की जाती है, आपका डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, आपकी बातें नहीं सुनी जाती, आपके लिए कोई भी स्पेशल एफर्ट नहीं लिए जाते रिश्तों में, बेसिकली रिलेशनशिप में। एंड सिर्फ आप ही कर रहे हो और सामने वाला कुछ इतना करता नहीं है। उसका जब मतलब रहता है उस दिन वो आपको कॉल करेगा और आपसे वो सारी चीज़ें लेगा जो उसको चाहिए, फिर बाद में वो चीज़ें वो गायब हो जाता है। जब आपको चाहिए रहता है तभी वो चीज़ें नहीं करता आपके लिए। तो आप समझ रहे हो, तो तब ये रिश्ता टॉक्सिक होने लग जाता है। वेदर इट्स फ्रेंडशिप ऑल्सो, अगर सिर्फ आप ही कर रहे हो अपने दोस्त के लिए, आप ही बस एफर्ट पुट कर रहे हो कि भाई मेरे दोस्त को यहाँ पे मदद चाहिए तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, उसे पैसों की ज़रूरत है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। बट जब आपकी बारी आती है तो आपको बोला जाता है कि नहीं भाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। वो अपना अपना देखते हैं और आपको उतना अटेंशन नहीं मिलता उस दोस्ती में। सेम गोज़ टू विथ फैमिली, ठीक है। आप जितना अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपने मॉम डैड के लिए, अपने भाई बहन के लिए, उतना आपको नहीं मिलता। आप आउट ऑफ द वे जाके हमेशा यही सोचते हो कि भाई मेरी फैमिली कैसे खुश रहेगी, इस बुरे वक्त में मैं इनका कैसे साथ दूँ, मैं इनके लिए क्या चीज़ें करूँ कि इनकी लाइफ और बेटर हो पाए।
बट क्या वो आपकी प्रॉब्लम्स में आपको समझते हैं? आपके लिए वो सारी चीज़ें सोचते हैं कि भाई मेरी बहन या फिर मेरी बेटी, उसकी लाइफ में मैं कैसे उसको अच्छा कर सकूँ, सुधार सकूँ? क्या वो सोच रहे हैं? क्या आपको कभी भी उन्होंने वो चीज़ के लिए जताया है? देखो, मैं ये नहीं हमेशा ही जताना चाहिए, बट भाई आपको जेस्चर दिखाने पड़ते हैं। अगर आपका कोई अपना पर्सन है ना, तो आपको वो जेस्चर दिखाने पड़ते हैं। आपको भी वो प्यार, वो इज़्ज़त उन्हें देनी पड़ती है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इज़्ज़त नहीं मिलती है, आपको हमेशा जज ही किया जाता है हर एक रिश्ते में, तो आप समझो कि वो रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है, वो फैमिली टॉक्सिक है, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है। उसमें बहुत ही ज़्यादा फिर क्या होता है, जब आपको सामने से नहीं मिलता ना, तो फिर आप ही बहुत ज़्यादा रूड होने लग जाते हो। आप फिर क्वेश्चन करने लग जाते हो सामने वाले को, अरे भाई मैं कितना करूँ तेरे लिए, मैं कितना प्यार दिखा रहा हूँ, मैं तेरे लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ, मैं तुझे हमेशा स्पेशल फील करवाता हूँ, मैं तेरे लिए सारी चीज़ें करता हूँ। तो सामने से क्या आता है रिप्लाई, अरे भाई तू ज़्यादा मत बोल, तू इतना मत ये कर। आपको उल्टे जवाब मिलते हैं सामने से, तब वो रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने लग जाता है। इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि एब्यूज़िव चीज़ें भी होने लग जाती है, मारा पीटी, मतलब फिज़िकल एब्यूज़ होने लग जाते हैं, वर्बल एब्यूज़ होने लग जाते हैं। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग जाती है जो आपकी मेंटल स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। तो दैट्स मीन दैट रिश्ता इज़ टॉक्सिक। अभी ये चीज़ आपने समझ ली। अभी इसका सोल्यूशन हमें चाहिए कि हम इन लोगों से कैसे डील करें। हर एक चीज़ में तो रिश्ता है भाई। तो मैं आपको समझा दूँ कि जब आपको समझ में आ जाए ना, तभी आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकते हो। जब तक आपका वो कार्मिक साइकिल पूरा नहीं होता इन लोगों के साथ, तब तक आपको उतनी अक्ल भी नहीं दी जाती सोचने के लिए कि भाई ये चीज़, ये इंसान मेरे लिए गलत है। तब तक आप यही सोचते हो कि कैसे मैं इस रिश्ते को सुधारूँ, कैसे मैं इसमें पीस लेकर आऊँ, कैसे मैं और चीज़ें करूँ जो वो मुझे अटेंशन दे। आप हमेशा यही सारी चीज़ें सोचते हो। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि मैं इससे बाहर निकल पाऊँ। एंड वन एंड ओनली सोल्यूशन इसका यही है कि आपको रिश्तों से बाहर आना है। आपको ये रिश्ते रखने ही नहीं चाहिए। अब जब फैमिली की बात आती है तो इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। अगर रिलेटिव्स की भी बात करूँ तो वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट अगर आपकी खुद की फैमिली हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट आप क्या कर सकते हो अपने मेंटल पीस के लिए? पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। आपने जितना किया सामने वाले पर्सन के लिए, सामने वाले लोगों के लिए, हद से ज़्यादा बहुत था वो उनके लिए, बहुत था। अभी और करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आप एक टाइम के बाद आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझने लग जाओगे। आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे उनसे, और ये एक्सेप्ट करोगे कि ये ऐसे ही है, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। अब जैसे है वो वैसे आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, और आपको करना चाहिए। तभी आप पीस में रहोगे, ठीक है? क्योंकि जब तक आप एक्सपेक्टेशन रखोगे ना किसी भी रिश्ते में, आप पीसफुल नहीं रहोगे। और हेल्दी रिश्ता होता तो बात अलग होती, वो हेल्दी रिश्ता है ही नहीं, वो टॉक्सिक है। आप जब किसी को एड्रेस करने जाते हो तो आपको उल्टे जवाब मिलने लग जाते हैं, बेइज्जती मिलने लग जाती है, डिसरिस्पेक्ट मिलने लग जाती है। तो कहाँ से वो हेल्दी है? तो वो हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी नहीं है तो फिर इट्स सिंपली दैट इट इज़ टॉक्सिक एंड यू शुड गेट आउट ऑफ दैट। तो आप उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। आपको पहले ही क्लियर कर दिया है सामने वाले ने कि भाई प्रॉब्लम तो तुझ में ही है, मैं कुछ नहीं करने वाला। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो अभी आपको समझ गया, आप क्लियर हो, तो अभी आप मूव ऑन कीजिए भाई, एज सिंपल एज इट इज़। फिर जब आपको समझने लग जाता है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ ये होती है कि जो प्यार आपको नहीं दिया है लोगों ने, ठीक है, वो प्यार आप खुद के लिए करें। वेदर इट्स, ऐसा कोई टाइम आएगा कि भाई आप अकेले रह जाओगे, आपके लाइफ में कोई नहीं रहेगा, दोस्त ना, फैमिली ना, रिलेशनशिप ना, प्यार, इट्स ओके। आप इतने खुद के लिए इतना सोचने लग जाओ ना, इतनी प्रायोरिटी पे आप खुद को रखो कि भाई आप अपने फेवरेट बनने चाहिए, इतना प्यार आप खुद को करने लग जाओ, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग। जब तक आप सेल्फ लव नहीं सीखोगे, आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं आओगे। फिर आपको धीरे धीरे समझेगा, फिर आगे के जो पॉइंट्स बोलूँगी वो सारी चीज़ें आएंगी आपके अंदर। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी चीज़ें आप भूल जाइए कि आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर आ पाओगे। बिकॉज कुछ लोग खुद में इतने ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं ना कि नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे यही लोग चाहिए, नहीं मैं तो इससे प्यार करता हूँ, मुझे यही चाहिए करके ऐसी उनकी थिंकिंग रहती है, और इतना ज़िद्दीपन हो जाता है। जबकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि भाई इस इंसान के साथ रहने से आपको क्या चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, तब भी वो रहते हैं, तब भी उन्हें वही चाहिए। तो कौन से लेवल का टॉक्सिसिटी आपको समझ रहे हैं? सो जब आप सेल्फ लव सीख लेते हो, सारी चीज़ें आप ये करते हो, तो धीरे धीरे फिर आपको समझता है कि आपकी वैल्यू क्या है। थर्ड चीज़ ये कि अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपनी वैल्यू करना सीखो। आप क्या अरे गहरे
लोग नहीं हो, ठीक है। आपने अगर किसी को इतनी इज्जत दी है ना, तो आपको भी सामने से मिलनी चाहिए। आप क्या लाइफ टाइम सबके लिए आप ही करते जाओगे और सामने वाला 2% का भी कोई भी चीज़ करेगा नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आपको अपनी वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी टाइम की क्या वैल्यू है, आपकी बोली की क्या वैल्यू है, आप कहाँ जाते हो, आपकी एनर्जी की क्या वैल्यू है। कहीं पे भी आप इस व्यक्ति को इन्वेस्ट नहीं करोगे। आपको समझना चाहिए कि हाँ भाई, मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा जहाँ पे मेरी इज़्ज़त नहीं है। मैं वहाँ टाइम नहीं दूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दोस्तों के पास नहीं जाऊँगा जो मेरी इज़्ज़त नहीं करता, जो मुझे वक्त आने पर हाथ खड़े कर देते हैं, जो सिर्फ मुझे यूज़ कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊँगा। तो आपको एक खुद समझना चाहिए, तभी आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलोगे, तभी आप मूव ऑन कर पाओगे लाइफ में। फोर्थ चीज़ ये कि आपको पूरी तरीके से भूलना पड़ेगा उस इंसान को, उस जगह को। अभी जब फैमिली की बात आती है ना, तो यू कैन नॉट फॉरगेट इट, ठीक है। बट अगर फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है ना, तो यू शुड गेट आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट सून, बिकॉज आप नहीं जानते कि आप लाइफ में कितना ग्रो कर सकते थे। बट बार बार जब आपके फैमिली के लोग आपको नीचा दिखा के या फिर आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उससे आपका जो वाइब्रेशन है वो वापस से नीचे आ जाता है। जितना आपने मेहनत किया रहता है, वापस से वो सारा चीज़ नीचे आ जाता है, तो पूरी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाती है। तो आप समझ रहे हो, तो उस जगह से निकलिए कि बहुत ज़्यादा अगर टॉक्सिसिटी है, थोड़ा सा भी आपको पीस नहीं मिलता, दिन 2-3 बार तो झगड़े हो ही जाते हैं, तो आप समझिए कि आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा। फैमिली में भी आपको वो बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। तो दैट्स माय 5th पॉइंट कि आपको बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। हमें इतना तो पता था कि भाई फ्रेंडशिप में बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए या फिर रिलेशनशिप में बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, बट क्या फैमिली में करनी चाहिए? जी हाँ, आपको हर जगह पे बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ नहीं चलेगा भाई। मुझे भी उतनी इज्जत चाहिए जितनी मैं तुमको दूंगा। अगर उतनी तुम मुझे नहीं दे सकते तो मुझसे भी भूल जाओ भाई, मुझसे नहीं होगा। आपको पूरी तरीके से समझना चाहिए कि आप कितना कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए। क्या उतनी रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, या फिर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि तुमने तो क्या किया है मेरे लिए, तुमने कुछ नहीं किया। तो आप फिर अपनी एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको फिर समझ में आना चाहिए। आप फिर फालतू में अपनी फैमिली के लिए सोचते मत बैठिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, उस जगह से निकल जाइए और अपने लिए कुछ कीजिए लाइफ में। इट्स ओनली यू हु विल टेक योर लाइफ टू वेयर यू एग्जैक्टली वॉन्ट, ठीक है। 6th चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अपनी एनर्जी को ना अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। यहाँ के लोगों से, जो भी टॉक्सिसिटी में आप हो, वहाँ से निकाल के अच्छी जगह पे जो एक्चुअली में आप करना चाहते हो लाइफ में। जैसे कि आपकी कोई हॉबी रहेगी, कोई भी हॉबी रहेगी, यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल दे रही हूँ, सिंगिंग, डांसिंग, ये वो, उसमें इन्वेस्ट करना चालू कीजिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। कोई गोल सेट कीजिए कि भाई आपको क्या चीज़ें करनी है, तो उसमें इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। फिर आप धीरे धीरे मूव ऑन होने लग जाएंगे। मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि आप एक रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते पर चले जाए, एक दोस्त से निकल के दूसरे दोस्त पर चले जाए, तो दैट इज़ नॉट मूव ऑन थिंग। वो फिर ये हो जाता है कि आपने एक टॉक्सिसिटी से बचने के लिए दूसरे टॉक्सिसिटी में चले गए, ऐसा हो जाएगा। आपको ना जो भी टॉक्सिक चीज़ें या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, उसका लेसन आपको सीखना चाहिए कि भाई ये क्या लेसन दे रहा है मुझे, ये जो रिलेशनशिप है मेरे लाइफ में, ये कौन सा लेसन है मेरे लाइफ का। बिकॉज अगर आप उसमें से लेसन नहीं सीखोगे, कि जो भी लेसन आपको सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स, आप लेसन नहीं सीखोगे, तो वो चीज़ें बार बार होंगी। वैसे लोग आपके लाइफ में बार बार आएंगे, वैसे दोस्त आपके लाइफ में बार बार आएंगे, और फैमिली भी आपको वैसे ही बार बार ट्रीट करने लग जाएगी। एक बार आपने लेसन सीख लिया ना, तो फिर बाद में फिर अच्छे लोग आएंगे, और फिर आप ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बोले, आप ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करना शुरू करोगे और आप अच्छी तरीके से मूव ऑन होगे। किसी चीज़ में मन लगा के अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना शुरू करोगे। बिकॉज आपने अगर ये सारी चीज़ें नहीं करी, आपने लेसन नहीं सीखा, तो फिर ये सारी स्टेप्स जो है मैं बता रही हूँ, ये भी आपके कुछ काम नहीं आएंगी। बिकॉज आपको समझेगा ही नहीं व्हाट इज़ बाउंड्रीज कैसे सेट की जाती है, रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। आप हमेशा फिर चेस करने के पीछे ही जाओगे। यू विल ऑलवेज बी चेजिंग पीपल, और पीपल प्लीजिंग करने लग जाओगे सबको। मतलब आपका खुद का कुछ वजूद ही नहीं बचेगा फिर। सो आपको अपनी एनर्जी किसी और चीज़ में लगानी है और उससे लेसन सीखना चाहिए कि भाई इस इंसान से मुझे क्या लेसन मिला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं क्यों थी और उससे क्या लेसन था कि कभी भी हद से ज़्यादा किसी के लिए ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पहले देखो कि भाई वो इंसान कैसा है, उस इंसान को अच्छी तरह से जानो, उसके बाद आप शुरुआत में ही एकदम उसको इतना दिल मत दे दो कि बाद में आप हर्ट हो जाओ। आप पहले देखो कि वो इंसान कैसा है, टेक इट स्लो भाई। देखो आप सामने वाले का भी इंटेंशन देखो कि उसके इंटेंशन प्योर है,
क्या वो उतने एफर्ट लगा रहा है? अगर लगा रहा है तो आप भी लगाओ, अगर नहीं लगा रहा है तो आप मत लगाओ। तो ये आपके लेसन्स आप सीख रहे हो। आपने अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में क्या गलती कर दी? आपने बहुत ज़्यादा कर दिया और सामने वाला कुछ करता ही नहीं था, तो उसने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। आपने खुद की रिस्पेक्ट नहीं रखी, तो सामने वाले ने भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं रखी। आप जब भी वो बुलाते थे आप हाँ हाँ करके चले जाते थे। तो ये आपके लेसन थे कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। आपको ना बोलना आना चाहिए, आपको आपकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए। भाई नहीं भाई, मेरा भी काम है, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं आ सकता। वेदर वो रिलेशनशिप में हो आप, तो आप अपने बॉयफ्रेंड से बोल रहे हो या फिर हस्बैंड से बोल रहे हो कि भाई नहीं, मेरा भी काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, आज का डेट कैंसिल करता हूँ। बट आप प्रीवियस रिलेशनशिप में क्या कर रहे थे कि अच्छा कल डेट है, ठीक है मैं आता हूँ ना, मैं छुट्टी लेके आता हूँ। क्यों भाई? आपका पेंडिंग काम पड़ा है, वो कौन करेगा? तो ये लेसन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं सीखी तो फिर ये सारे पॉइंट्स का भी आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। ये सारे पॉइंट्स जब आप सीख लेते हो ना खुद की इज्जत करना, तभी आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। और 7th पॉइंट ये होगा कि भाई ना बोलना सीखिए। टॉक्सिक लोग इतना ज़्यादा टॉक्सिक कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें बराबर से पता रहता है कि भाई आपको कंट्रोल कैसे करना है। आपका खुद का एक वजूद ही नहीं रहता। आप जो वो बोलते हैं आप वो करते हो। आपको कंट्रोल पूरा किया जाता है कि भाई अच्छा ये तो मान ही जाएगा, ये तो मतलब कुछ बोलता ही नहीं है, ये तो हमेशा हाँ हाँ करता है, तो इसको कैसे भी उंगलियों पे नचाओ ये वैसे चलेगा, ये तो कभी मुझे छोड़ के जाएगा नहीं। रिलेशनशिप में ऐसा रहता है ना कि ये तो कभी मुझे छोड़ के जाएगा नहीं, इसको तो बहुत डर है, ठीक है, ये तो हमेशा मेरे लिए सारी चीज़ें करता है, बिल भी मेरे पे करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है और तब वो सामने वाला आपको ग्रांटेड लेने लग जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो। आपको कोई इज्जत नहीं करता फिर, बिकॉज आप खुद की इज्जत, खुद की टाइम की वैल्यू नहीं करते हो, खुद की इज्जत नहीं करते हो, तो लोग आपको हल्के में लेते हैं। तो आपको ना बोलना आना चाहिए हर टाइम पे, हर जगह पे अवेलेबल मत रहिए। तो ये 8 पॉइंट होगा कि हमेशा अवेलेबल मत रहिए लोगों के लिए, बिकॉज फिर वो समझेंगे कि आपको मतलब आप वेले हो, आपके पास फ्री टाइम है, आपको आपकी टाइम की कदर ही नहीं है, आप बस बैठे हो, हाँ कब वो फ़ोन कर रहा था और तब मैं जाऊँ उससे मिलने। तो ऐसा किसी को मत दिखाना। ऐसा अगर है भी ना रियलिटी में तो ऐसा मत दिखाना। एक्चुअली में ऐसा चीज़ होता नहीं है। हम बस इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना लोगों से कि हमें वो इंसान सारी चीज़ों से बड़ा होता है, तो हम खुद की भी चीज़ें छोड़ के उसके साथ कब टाइम स्पेंड करें ऐसा हमारे दिमाग में रहता है। बट ये चीज़ गलत है। आपको थोड़ा खुद को भी टाइम देना है और फिर उसको भी टाइम देना है, तभी आप लाइफ में उनसे डील कर पाओगे। टॉक्सिक लोगों से उनसे दूर जा पाओगे, ठीक है। उनसे जब आप दूर जाओगे ना, तो जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू कर दोगे कि भाई नहीं, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मैंने बाउंड्रीज सेट कर दी, ठीक है। कि भाई ना, बाउंड्रीज कैसे सेट करोगे कि भाई मुझे ये जगह पसंद ही नहीं है। उन्हें पसंद है तो वो अवेलेबल है तो वो आपको बोलेंगे कि चलो आज मिलते हैं करके, बट तुम्हारा काम है। अब पहले कि अगर तुम होते तो तुम बोलते कि ठीक है चलो मिलते हैं, बट अब बाउंड्रीज कैसे सेट की जाएगी? भाई नहीं, आज नहीं हो सकता, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं तो नहीं मिल सकता। तब आपको उनकी रियल फेस दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का रियल फेस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तब आप सोचोगे कि भाई मैं जिस भी इंसान के साथ था वो सही नहीं था, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था। फिर आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें रिवील होंगी और फिर आप कट ऑफ करने लग जाओगे। और फिर फाइनली आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थे, फिर आप बोल देना कि भाई ब्रेकअप करना है मुझे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, लीच की तरह होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इतने सालों से जो पूरा मैनिपुलेट कर करके पूरा कंट्रोल किया रहता है ना, तो वो चीज़ें जब आप एकदम से खुद के लिए स्टैंड लेने लग जाते हो, खुद के लिए बोलना शुरू करते हो और उनसे दूर जाने लगा, तो उन्हें वो चीज़ हजम नहीं होती है। भाई एक इंसान पूरा मेरा था, वो मेरा सब कुछ सुनता था, और एकदम से ये अब मेरी लाइफ से चला जाएगा, तो उन्हें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। तो वो उस चीज़ के लिए इतना कुछ करने लग जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रामा करेंगे, रोएंगे धोएंगे, बहुत आपको और भी गिल्ट में लेके जाने की कोशिश करेंगे, या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर 2-4 लोगों को और इंक्लूड करके आपको मनाने की कोशिश करेंगे कि भाई नहीं तू इसको समझा, ये मुझे छोड़ के जा रही है, मुझे ये कर रही है। बट नो, आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको नहीं फंसना है उस ट्रैप में। और अगर आपकी फैमिली ऐसी है तो आप बोलना कि भाई अभी मैं अडल्ट हो चुकी हूँ, अडल्ट हो चुका हूँ, अभी मेरा खुद का लाइफ है, तो मुझे अगर बाहर जाके रहना है या फिर वहाँ पे जाके जॉब करनी है तो मैं रहूँगा। और मैं हूँ ना आपके साथ, जब भी आऊँगा, मैं महीने में 1-2 बार आऊँगा। आपको उन्हें समझाना है। अगर वो रोना धोना शुरू करे तो बोल देना कि भाई मुझे कमाना है, मुझे एक्सप्लोर करना है, बस आपका ज़िद होना चाहिए वो चीज़ करने का, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। हेल्प मांगिए यूनिवर्स से, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। सो दैट्स हाउ यू डील विद दिस टॉक्सिक पीपल। आप जब ना बोलने लग जाते हो तब आपको रियल असली चेहरा दिखता है। आपको ऐसे लगता है कि
आप डिपेंडेंट थे या फिर आप के लिए वो सबसे ज़्यादा मैटर करते थे। बट इन टॉक्सिक लोगों का सीक्रेट ये होता है कि सबसे ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत रहती है, बिकॉज उनको बाहर कोई पूछ रहा नहीं होता है। ये चीज़ आपको नहीं पता, उनको कोई नहीं पूछता, उनको सबको पता है कि ये इंसान कैसा है करके। तो सबसे ज़्यादा आपकी उनको ज़रूरत रहती है, बट वो आपको इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई तुम्हें मेरी ज़रूरत है। ये गेम है भाई, ये गेम है, आप नहीं समझते। तो फाइनली फिर जब आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करते हो, तब आप उनसे डील करना शुरू करते हो, आप ना बोलना सीखते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, आप मूव ऑन होना शुरू करते हो अच्छी तरीके से, अपनी एनर्जी किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। तब फिर जब आप दूसरे किसी रिलेशनशिप में जाते हो या फिर फ्रेंडशिप में जाते हो और अपनी खुद की फैमिली के साथ आप डील करते हो, तो आप के पास अपना एक अलग वजूद होता है। ठीक है, आप समझते हो आपकी टाइम की, आपकी वैल्यू आप समझते हो, आपके टाइम की वैल्यू आप समझते हो, आप खुद को इज्जत देते हो, खुद को प्यार देते हो। तो आपको पता रहता है कि भाई कौन सी चीज़ आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है या फिर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तो आप उस चीज़ में जाओगे ही नहीं, आप वैसे लोगों को चूज़ ही नहीं करोगे। और वैसी चीज़ें लोगों को प्रेजेंट होती है कि भाई नहीं, इस इंसान से मजाक नहीं, इस इंसान से ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता मैं, ये फिर छोड़ के चला जाएगा, ये सुनेगा नहीं करके। तो दैट्स व्हेन पीपल वैल्यू यू, वो तो आपको वैल्यू करने लग जाते हैं। फिर अगर आपका रिश्ता भी हो ना, तो उन्हें पता रहता है कि भाई इसे अपनी प्रायोरिटीज़ पता है और इसे अपनी बाउंड्रीज़ पता है, तो ये मतलब ईजीली लेने वाला इंसान नहीं है। तो आपको वैसे ही प्यारे प्यारे इंसान आपके लाइफ में आना शुरू करते हैं, अच्छे सोलमेट्स आना शुरू करते हैं, अच्छे दोस्त आना शुरू करते हैं, और फिर वो आपको उतनी इज्जत देते हैं जितना आप दे रहे हो। तो एवरीथिंग फिर ऐसे हो जाता है आपके लाइफ में कि गिव एंड टेक वाला चीज़ होने लगता है आपके लाइफ में। रिश्तों में भी वो चीज़ें इक्वली बैलेंस होने लग जाती है, आपकी लाइफ बैलेंस होने लग जाती है। आपकी फैमिली भी फिर जब आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे, खुद के लिए सब कुछ करना शुरू कर दोगे, आपकी फैमिली भी आपकी इज्जत फिर करना शुरू कर देती है। दैट्स हाउ इट इज़। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड हमें ऐसा लगता है कि हमें बस वही वही इंसान चाहिए, बट आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, एक रिश्ते में हो, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, सोचना चाहिए आपको कि ये चीज़ हेल्दी है या नहीं है, अगर आपको एक पीसफुल लाइफ जीना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड इनसे आप आर्ग्यू करके, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप उनसे क्वेश्चन करने लग जाते हो, आर्ग्यू करने लग जाते हो, तो कैसे आपको एब्यूजिव तरीके से आपको जवाब मिलते हैं, बेइज्जती मिलती है, तो आप आर्ग्यू करके कुछ नहीं होता। आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, आपको ना बोलना आना चाहिए, आपको आपका टाइम ऐसा आलतू फालतू नहीं है कि किसी के लिए भी आप दे दोगे, किसी के लिए भी आप अपना अवेलेबिलिटी दिखा दोगे। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, तो फिर सामने वाला इंसान डरेगा नहीं कि भाई इसको हल्के में नहीं ले सकते, तो फिर वो उनका बराबर से रंग दिखने लगता है आपको। सो ये टॉक्सिसिटी ना नार्सिसिस्टिक लोग में भी आते हैं, मतलब जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का टॉक्सिसिटी होने लग जाता है ना, मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, गिल्ट ट्रिप लेके जाना, तो ये थोड़ा ज़्यादा होने लगता है ना, जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का टॉक्सिक होता है इंसान, तब वो नार्सिसिस्टिक केस में आता है कि मतलब वो कुछ भी कर सकता है, फिर आपको वो कुछ भी हार्म करेगा, आपकी इमेज को स्पॉइल करेगा, बहुत सारी चीज़ें भाई, इतनी नेगेटिव कि भाई नार्सिसिस्टिक जो होते हैं तो वो तो भयंकर वाले टॉक्सिक होते हैं। तो उनसे भी आप जब डील करोगे ना, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो उनसे डील करते वक्त तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज हमें तभी नहीं समझता, हम बातों में आ जाते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ये मतलब हमारे जैसे होते हैं, ह्यूमंस हैं ना सब, तो और कभी इनका अच्छा साइड भी देखने मिलता है। तो मेरे एक्सपीरियंस से अगर बताऊँ तो जितने भी लोग थे पहले जो टॉक्सिक थे, अगर मैं फ्रेंडशिप की बात करूँ या फिर रिलेशनशिप की बात करूँ, दिल के बड़े अच्छे थे यार। मतलब मेरे सामने ऐसे दिखाते थे कि भाई मैं इसकी मदद कर दूँ, इसे 5 रुपए दे दूँ, अगर हम लोग कहीं पे भी खड़े हैं या फिर कोई पुअर इंसान आ गया या फिर कोई बेगर आ गया है, तो फिर फटक से वो दे देंगे कि हाँ मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, आपको दिखाएंगे वो ऐसा। सो थोड़ा बहुत लव बॉम्बिंग करेंगे, आपको थोड़ा पैम्पर करने की कोशिश करेंगे, बट वो सब शुरुआत के टाइम के लिए रहता है, बिकॉज आपको जाल में फंसाना रहता है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें फिर समझ में नहीं आता, आप कंफ्यूज होने लग जाते हो कि भाई क्या है क्या नहीं, तो इसीलिए आप फिर निकल नहीं पाते। और एक चीज़ ये रहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हो, और ये लोग बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से आप उन्हें छोड़ भी नहीं पाते, आपको वही वही चाहिए रहता है सब कुछ समझते हुए भी। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो ऐसे ही आप डील करोगे टॉक्सिक लोगों से, वरना फिर तो आप फिर उसी चीज़ में, उसी साइकिल में फंसे रह जाओगे।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई थिंक मैंने बहुत डिटेल में और अच्छी तरीके से समझाया एंड डू अप्लाई इन योर लाइफ एंड डोंट लिव लाइक दिस, यू डिजर्व अ वेरी बेटर लाइफ. सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए.